वन शॉट में। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से। हेलो क्यूटी ब्यूटीज, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब मुझे जानते हो कि नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपकी अंकु ब्रो और आज हम कवर करने वाले हैं वन शॉट में अपना बहुत बढ़िया सा टॉपिक जो कि होने वाला है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज एंड न्यूट्रल चीजें क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रल चीजों की, न्यूट्रल सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब के एग्जांपल्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होंगी। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो बेटा बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, कोई भी आपका टॉपिक स्किप नहीं होने वाला है, सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारी टॉपिक्स आके वन शॉट में कवर कर लेते हैं फटाफट से। एसिड्स और बेसिस जो होते हैं इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है कि भैया यहाँ पे एसिड्स कैसे होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं। तो सिंपल सी चीज है, एसिड्स वो चीजें होती है जो सावर होती है टेस्ट में, है ना, जो भी सावर चीजें होती है, खट्टी चीजें होती है, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। उनका नेचर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना है एसिडिक है, ठीक है। एसिड जो होता है उनका पीएच होता है बिलो 7। अब बिलो 7 यहाँ पे एसिड्स का है और बेसिस का क्या होगा, अबव 7 हो जाएगा, ठीक है। पीएच अबव 7 हो गया तो क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो भी चीजें सावर टेस्ट करती हैं वो एसिडिक होती है नेचर में, तो कुछ बेसिस जो होते हैं उनकी भी प्रॉपर्टी होती होगी, वो कैसा टेस्ट करते हैं। तो ये जो बेसिस होते हैं दे टेस्ट बिटर, ठीक है। कैसा टेस्ट करते हैं बेटा, वो बिटर टेस्ट करते हैं। एंड फील कैसे करते हैं, स्लिपरी स्लिपरी सी होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, एकदम स्लिपरी स्लिपरी। अब मान लो कि आपको हाथ गंदे, आपके हाथ धोने, ठीक है, हाथ धोने जाते हो, कैसा लगता है, एकदम ऐसे स्लाइमी स्लाइमी सा लगता है ना। आपने हैंड वॉश लिया, अच्छे से धोया, कैसा सोपी सोपी टेक्सचर होता है उसका, क्योंकि वो एक बेस होता है, इसीलिए आपको वैसा फील होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो और यही चीजों के अंदर एसिड्स एंड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने गुदागादी की है इसको हटा देते हैं गाइस, आ जाओ। चलो, तो अब यहाँ पे एग्जांपल्स क्या है, एसिड्स के एग्जांपल है लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये सब आपके एसिड्स होते हैं। एंड बेसिस कौन से हो गए, बेकिंग सोडा हो गया, सोप है, टूथपेस्ट है, दीज आर योर बेसिस। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। अब पीएच हमने बोल दिया, पीएच अबव 7 होता है या बिलो 7 होता है, ये तो हमने बात कर ली, बट एक्चुअल में ये 7 क्या है, कहाँ से आया, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है 0 से 14 के बीच में, ये है पीएच स्केल। और पीएच स्केल जो होती है यहाँ पे, ये क्यों है भाई, ये इसीलिए है कि कोई भी सब्सटेंस आपको उल जुलूल कोई भी सब्सटेंस मैंने उठा के दे दिया, अब मैंने आपसे पूछा ये एसिडिक है या बेसिक है, ये बताओ, तो कैसे बताओगे, आप उसको टेस्ट करोगे। टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कोई भी चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या कितनी ज्यादा बेसिक है, या कितनी कम एसिडिक है एसिडिक लेकिन थोड़ी सी कम है। तो ये सब चीजें आप कैसे बताओगे, आप यूज करोगे पीएच पेपर। अब पीएच पेपर जो होता है उसका कलर जो होता है सेम रहता है ना, येलोइश सा उसका हल्का सा कलर रहता है। अब इसको आप डिप करोगे, जो भी आपका, मान लो टोमेटो आपको टेस्ट करना है, टोमेटो का जो जूस होता है उसमें डिप कर दो, सोडा आपको टेस्ट करना है, सोडा के उसमें डिप कर दो। अब जब आप उसको डिप करोगे तो वो कलर चेंज करेगा, जो आपका पीएच पेपर है वो अपना कलर क्या करता है बेटा, चेंज कर देता है। जैसे ही चेंज करेगा, अब मान लो वो रेड आया या ऑरेंजिश आया या येलोइश आया या ग्रीनिश आया या एक्वा कलर आया, ब्लू कलर आया, रॉयल ब्लू आया, पर्पल आया, जो भी कलर आता है आपको पता चल जाएगा कि उसका पीएच कितना है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि ठीक है 7 से, अगर आप बोल रहे हो कि 7 से कम है, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि मैम कोई भी चीज है उसका जो पीएच स्केल है वो 7 से कम है, तो वो क्या हो गया भाई, वो हो गया आपका एसिडिक नेचर का, ठीक है। और जो भी पीएच आपका 7 से ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका बेसिक नेचर का, अगर 7 से ज्यादा है पीएच, और अगर 7 से कम है तो ये हो जाएगा एसिडिक नेचर का। लेकिन अब 7 हुआ, या मान लो 6.5 या फिर 7 के हल्का सा आसपास हुआ, 7.5 अराउंड हो गया, तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगी बेटा, न्यूट्रल हो जाएगी। जैसे क्या, जैसे कि आपका वाटर, वाटर क्या होता है, वाटर का पीएच होता है 7, अराउंड 7, तो वो आपके लिए हेल्दी है। अगर थोड़ा सा भी वो बेसिक या फिर एसिडिक हुआ तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 7 अराउंड जो भी रहता है, जैसे वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। इतना क्लियर है, आगे बढ़े, आओ। अब यहाँ पे न्यूट्रल सब्सटेंसेस की बात हो ही गई है, तो जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं ना ही वो एसिडिक होते हैं ना ही वो बेसिक होते हैं भाई साहब। तो क्या होते हैं, उनका पीएच होता है 7। शुगर एंड सॉल्ट, जो अभी मैंने आपको बताया था, वाटर, शुगर, सॉल्ट, ये सारी चीजें, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, फलाना ढिमकाना, सारी चीजें। आ जाओ, अब बात करते हैं कि मान लो मेरे सामने यहाँ पे कुछ चीजें रखी हुई है, मुझे नहीं पता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर मैं अब उसको टेस्ट करने जाऊं और अपनी जीभ जला लूं, है ना, या फिर वैसे स्लिपरी स्लिपरी स्लाइमी स्लाइमी बनाई सोप कोई लाके दे दे मुझे, लाओ टेस्ट करके देखो, बताओ बेस है या एसिड है, तो ये थोड़ी कर पाऊंगी मैं। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे इंडिकेटर चाहिए, और ये इंडिकेटर मुझे हेल्प करेगा टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, राइट। अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, इंडिकेटर्स होते हैं वो चीजें, वो सब्सटेंसेस जो अपना रंग बदल देते हैं, जैसे लोग अपना रंग बदलते हैं वैसे ये भी अपना रंग बदलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंडिकेटर्स क्या होगा बेटा, इनको हम यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। और ये बताते कैसे, एक तो रंग बदल सकते हैं और दूसरा ये अपनी खुशबू भी बदल सकते हैं, ठीक है। स्मेल भी अगर इन्होंने चेंज की, ठीक है, कलर
कलर या फिर ओडर अगर इन्होंने चेंज किया तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं इंडिकेटर, कि हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि फलानी चीज जो भी है, ठीक है, वो आपकी एसिडिक है या बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस हो गया, यहाँ पे आपको टिंगू दिख ही रहा है अपना, है ना, ये लिटमस लेके बैठा है खुशी से। बट ये जो सतरंगी लिटमस लेके बैठा है बेटा, इतने सतरंगी नहीं होते हैं। दो कलर के लिटमस होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। अभी और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। रेड कैबेज, यहाँ पे आपको लग रहा है पर्पल बोल के रेड कैबेज बता रहे हो, बताओ नहीं, हाँ ठीक है वो पर्पल ही है बट बोलते उसको रेड कैबेज है, ठीक है। फेनोफ्थलीन सोल्यूशन होता है, इसको भी यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर। तो अब आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं बहुत बतेरे बतेरे टाइप के हैं भाई, आओ देखते हैं एक बार इसको। आपके जो इंडिकेटर्स है ना बेटा, ये हो सकते हैं या तो नेचुरल, यानी जो नेचर से आ रहे हैं, जो नेचर से आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नेचुरल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिटमस नेचर से आ रहा है, टर्मरिक नेचर से आ रहा है, ठीक है, ये सब हो गए नेचुरल। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। ये जो आर्टिफिशियल है ये क्या है, ये होते हैं लैब मेड, ठीक है, लैब में फैक्ट्रीज में इन सब पे इनको बनाया जाता है, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोफ्थलीन हो गया, ये सब आपके आर्टिफिशियल। अब आगे बात करते हैं लिटमस को आप इंडिकेटर की तरह कैसे यूज करोगे। अब मान लो ये लिटमस आपके पास है, जैसे मैंने आपको बताया था रेड और ब्लू कलर के होते हैं, ये तो है आपके पास, इसको यूज कैसे करोगे, आते कहां से, ये जो आपको यहाँ पे चीज दिख रही है ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब ये जो आपका लिटमस होता है ये बेसिकली एक नेचुरल डाई होती है जो टेस्ट करती है एसिड है या बेसिक है कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स आपको दिखाता है एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन में। कैसे कैसे दिखाता है वो भी अभी हम पढ़ेंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, क्योंकि ये नेचर से आता है तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। ये सिर्फ यही नहीं बता रहा है कि सिर्फ ये एसिड है उसी में कलर बदलूंगा बेस में नहीं बदलूंगा, ऐसे नहीं कर रहा है, ये एसिड में भी कलर चेंज कर रहा है बेस में भी कलर चेंज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है बेटा, लाइकेन इज बेसिकली नेचर से आता है, ठीक है, नेचर से आता है। इसमें दो लोग साथ में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो लोग बोल रही हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसान नहीं है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट इंसान नहीं। अब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो गए, ये होता है एल्गी एंड फंगस, ठीक है। एल्गी और फंगस होता है, लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब कहाँ से इसको लिया जाता है, लाइकेन से आता है, ठीक है। लाइकेन जो होते हैं वो यूनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रॉक पे, ट्री बार्क पे, वॉल्स पे, इन सब जगहों पे जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, पोल्यूशन ज्यादा होता है, इन जगहों पे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसे रीजन्स में ग्रो होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, क्लीन एयर भी होता है, ठीक है। लाइकेन्स जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब कि दोनों तरफ से लेना देना हो रहा है, ऐसे नहीं है कि एक इंसान जो है या एक ऑर्गेनिज्म है वो देते रहे दूसरा बस लेते रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पैरासाइटिक नहीं है, दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब एक हाथ से दे रहे हो तो एक हाथ से लेंगे भी, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंगस एंड एल्गी जो है ये साथ में रह रहे हैं। अब एल्गी जो है जो हमें पता होता है ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मतलब कि एल्गी अपना खाना खुद बना रहा है। तो भाई साहब अगर ये अपना खाना खुद बना रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि ये इसको फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किसको फूड प्रोवाइड करेगा, फंगस को फूड प्रोवाइड करेगा। और फंगस क्या होता है बेटा, फंगस जो है वो आसपास से सारा न्यूट्रिशन ले रहा है, एयर को क्लीन कर रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। अब ये फंगस जो होता है ये इसको शेल्टर देगा कि भाई ले तू रह ले यहाँ पे, ठीक है। एल्गी को बोल रहा है तू रह ले यहाँ पे, इसकी जगह पे तू बस मुझे खाना बना के दे दियो। तो यहाँ पे फंगस क्या कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, एंड एल्गी क्या कर रहा है बेटा, फूड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो बोथ फंगी एंड एल्गी साथ में क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। फंगस जो होता है स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एल्गी जो है फूड प्रोवाइड कर रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और ये कहाँ पे रहते हैं बेटा, अलग अलग जगह पे डाइवर्स एनवायरमेंट्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब लिटमस को बनाया कैसे जाता है, जो लाइकेन्स होते हैं लाइकेन्स को लेके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकेन से जो डाई आती है डाई से अब क्या करते हैं यहाँ पे उसका सोल्यूशन बना के पेपर जो होता है पेपर को रंग देते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या किया हमने यूज किया है टू टेस्ट ऑफ सब्सटेंसेस कि उसको अब इंडिकेटर जो होता है इस तरीके से यूज करना है। तो बेसिकली हमने उसके पेपर फॉर्म लिया है। अब पेपर फॉर्म हम दो कलर्स में लेके आ रहे हैं, रेड एंड ब्लू। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बेटा। एक तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ब्लू लिटमस पेपर टिंगू के हाथ में, ये होता क्या है बेटा, ब्लू लिटमस जो है ये रंग बदल के बताता है कि भाई जो भी आपका सब्सटेंस है अगर वो एसिड है तो ब्लू वाला रेड हो जाता है, और अगर बेस है तो रेड वाला ब्लू हो जाता है। बीबी याद कर लो कि बेसिक्स जो भी बेस होगा, जो भी जिसका भी नेचर, जो भी आपने अलाना फलाना जो भी आपने सब्सटेंस उठाया है, अगर उसका नेचर कैसा हुआ, बेसिक हुआ, तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर मिलेगा। बी और बी याद कर लो, ब्लू आपको मिलेगा कहाँ पे बेटा,
बेस में, ठीक है। और रेड लिटमस जो होता है ये क्या होता है, ये ब्लू होगा, ब्लू तो ऑलरेडी ब्लू ही रहेगा, रेड वाला भी ब्लू हो जाएगा, ठीक है। अब जो डेंजर वाली चीजें होती है, डेंजर वाली चीजें यूजुअली एसिड जो है दैट इज वेरी डेंजरस, है ना। तो यहाँ पे अगर आप डेंजर वाली चीज देखोगे तो वहां पे आपने देखा होगा रेड कलर से ना आपको बहुत सारी जगह पे खतरा 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 लिखा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आपका एसिड है तो वो कलर का क्या होगा बेटा, ब्लू वाला लिटमस रेड बदल जाएगा, ठीक है, रेड में चले जाएगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एसिड्स में क्या दिखाएगा बेटा, लिटमस कलर चेंज करेगा, ब्लू से वो रेड हो जाएगा इन दी एसिड्स। अब लिटमस वापस से बदलेगा, है ना, अगर आप बेस में लेके गए उसी रेड को तो वो ब्लू हो जाएगा बेस में जाने के बाद। न्यूट्रल में कोई भी अपना कलर नहीं बदलता है, रेड वाला रेड रहता है, ब्लू वाला ब्लू रहता है, ठीक है, लिटमस वहां पे कलर चेंज नहीं करेगा। अब रेड रोज जो होता है उसको भी इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। रेड रोज को आप कैसे यूज करोगे इंडिकेटर की तरह, आपने लिया यहाँ पे रेड रोज, अब उसको आपने सोक कर लिया वाटर के अंदर अच्छे से, उसके बाद आपने उसको क्रश करना है, फिल्टर कर दो, रोज पेटल्स जो होते हैं वो अपना कलर अभी तक रिलीज कर चुके होंगे वाटर के अंदर। अब ये जो एक्सट्रैक्ट आपको मिल रहा है इससे आपने सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। अब इसको आप सोल्यूशन को यूज करोगे एज इंडिकेटर। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये प्राइमरीली कैसे यूज हो रहा है बेटा, लिक्विड सोल्यूशन की तरह ही यूज होता है, पेपर नहीं बनाया जा रहा है इससे, इसको आप सोल्यूशन के फॉर्म में ही यूज करोगे। लेकिन ड्राइड पेटल पाउडर्स जो होते हैं या क्रश्ड फ्रेश पेटल्स जो है उसको भी आप डायरेक्ट इंडिकेटर्स की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। अब रेड रोज क्या करता है बेटा, एसिड्स में जाता है तो ये रेड ही रहता है, ठीक है, हल्का सा डिफरेंट रेड हो जाएगा होगा तो भी, लेकिन बेस में जब जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, बेसिस में क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। और न्यूट्रल में कोई भी कलर चेंज नहीं दिखाएगा, ठीक है, न्यूट्रल में ये क्या होगा बेटा, कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा। आइए अब बाकी इंडिकेटर्स के बारे में बात कर देते हैं। बीटरूट होता है, ये एसिड में ब्राइट रेड होता है, न्यूट्रल में रेड रहता है, बेस में येलोइश ब्राउन हो जाता है। पर्पल कैबेज है, ठीक है, जो रेड कैबेज भी आप बोल सकते हो, एसिड में रेड होती है, न्यूट्रल में पर्पल होती है एंड बेस में ग्रीनिश येलोइश रहती है। हिबिस्कस जो आपका गुड़हल का फूल होता है, हिबिस्कस होता है ना, इसको आप चाइना रोज भी बोलते हो, ये आपका एसिड में पिंक रहेगा, न्यूट्रल में भी लाइट पिंक ही रहेगा, लेकिन बेस में ग्रीनिश येलोइश कलर आपको देता है, ठीक है। बाकी और भी इंडिकेटर्स है जैसे कि जामुन, जामुन जो होते हैं डीप पर्पल कलर के होते हैं और वो एसिड में भी वैसे ही कलर के रहेंगे, न्यूट्रल में भी ऑलमोस्ट पर्पल रहते हैं, लेकिन बेस में ब्लूइश ग्रीनिश कलर देते हैं, एसिड्स में येलो रहते हैं आपके टर्मरिक, ये हमने क्लास में एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है, ठीक है। एसिड जो होते हैं उसमें कैसा रहेगा बेटा, इसका कलर येलो रहेगा, न्यूट्रल सब्सटेंस है उसमें भी येलो रहेगा, बेस में जाके ये कलर चेंज करते हैं टू द रेड, ठीक है। अब टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर थोड़ा सा समझ लेते हैं। टर्मरिक जो होता है येलो ऑरेंज कलर का स्पाइस होता है जो इंडियन कुजीन में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इवन उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं। इसके अंदर कर्क्यूमिन होता है एक ऐसा कंपाउंड जो इसको कलर प्रोवाइड कर रहा है और ये पीएच सेंसिटिव होता है। ये जो आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे जो कंपाउंड है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये क्या होता है, पीएच सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर पीएच चेंज होता है, पीएच बेसिक हो जाता है तो यहाँ पे ये कलर चेंज कर देगा, ठीक है। ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, बेस के साथ में, और नेचुरल इंडिकेटर जो होता है ना वो बन जाता है ये। अब ये क्या है, ये भी नेचर से आ रहा है तो इसलिए हम इसको नेचुरल इंडिकेटर बोल रहे हैं। इंडिकेटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रंग बदल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कलर है ये आपको चेंज होते हुए दिखेगा, लेकिन ये एसिड्स में नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ बेस में दिखेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसको कैसे यूज करते हैं, इसको आपने एक पेस्ट बना दिया, फिल्टर पेपर को इसके अंदर डिप कर दिया, पेस्ट को ड्राई करके अच्छे से कट कर दिया स्ट्रिप्स में, और फिर ये स्ट्रिप्स जो होती हैं इसको आप यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली टर्मरिक को भी यूज कर सकते हो और आप इन स्ट्रिप्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एसिड्स में कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेस में ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा, डार्क ऑरेंज भी हो सकता है, एंड न्यूट्रल में भी यहाँ पे आपको कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। लास्ट टॉपिक बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ये होता क्या है, अभी हमने एसिड्स पढ़े, अभी हमने बेसिस पढ़े। जब एसिड्स और बेसिस इनफ क्वांटिटी में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो यहाँ पे कुछ नया फॉर्म करते हैं, ना ही वो एसिड रहते हैं ना ही वो बेसिक रहते हैं। वो क्या यहाँ पे फॉर्म करते हैं बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। ऑल्सो ये जो यहाँ पे रिएक्शन होता है ये कैसा रहता है, ये रहता है एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, नाम में ही एक्स आ गया, एक्स का मतलब क्या होता है, जो एग्जिट कर चुका है, जो जा चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सोथर्मिक क्या हो गया, जिससे कुछ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर यूज नहीं हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज होती है बेटा, हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जब एक एसिड और बेस साथ में आते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में तब वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं विद द रिलीज ऑफ हीट, इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिख जाएगा, ये देखो ये रहा फॉर्मूला, इसको हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन में एसिड जो होता है उसका लो पीएच रहता है, बेस का हाई पीएच रहता है, ताकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर पाए और पीएच क्लोज टू 7 ला पाए, ठीक है। अब हीट रिलीज होती है ये तो हमने देखा, सॉल्ट एंड वाटर भी फॉर्म होता है ये भी हमने देखा, और जो फाइनल सोल्यूशन बनता है अगर उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर प्रेजेंट है तो दोनों क्या है, न्यूट्रल चीजें हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फाइनल सोल्यूशन क्या है बेटा, न्यूट्रल है, और इसीलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे काम करेगा। एंड या बी जब स्टिंग करती है तो वो एसिड रिलीज करती है अपने स्टिंग से, है ना, उसको अभी
आपके बॉडी के अंदर जहां पे भी उसने काटा है वहां पे एसिड प्रेजेंट है। अब आप इस पे क्या करोगे, बेस लगाओगे। जब आप बेस लगाते हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आपका पेन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आप न्यूट्रलाइजेशन यूज करते हो। फार्मर्स जो होते हैं वो लाइम यूज करते हैं एसिडिक सॉइल में, ताकि जो प्लांट्स है वो बेटर तरीके से ग्रो हो पाए। ठीक है, जब भी आपको इंडाइजेशन फील होता है, आपका स्टमक जो होता है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करे, तब क्या करते हो, एंटासिड्स लेते हो। ठीक है, पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोग जो होते हैं वो एंटासिड लेते हैं, ताकि बर्निंग सेंसेशन जो हो रहा है पेट में वो थोड़ा कम हो जाए। वो क्यों होता है, वो एसिड की वजह से होता है। आपके जो पेट होता है, आपका जो स्टमक होता है, उसके अंदर रिलीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। उसके लिए आप क्या लोगे, आप एंटासिड लोगे। एंटासिड क्या होता है, एंटासिड होता है बेटा एंटी एसिड, मान लो, मतलब एसिड का उल्टा। तो एसिड का उल्टा क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, है ना। तो यहाँ पे एंटासिड्स क्या होते हैं, होता है बेटा एंटी एसिड, मान लो, मतलब एसिड का उल्टा। तो एसिड का उल्टा क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, है ना। तो यहाँ पे एंटासिड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। सेफ वेस्ट, यानी कि फैक्ट्री जो भी वेस्ट रिलीज कर रहा है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली आप पानी में डाल दोगे, रिवर में या फिर कोई भी वाटर बॉडी में आप उसको भेज दोगे, रिलीज कर दोगे, तो हमारी रिवर में जितनी भी बॉडीज है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए काफी हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा बेटा, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जो एसिडिक वेस्ट है उसमें अब आपको क्या करना है, बेस ऐड करना है, ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, ये सेफ हो जाए आपके वाटर बॉडीज में रिलीज करने के लिए। टूथ केयर, ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है, आपका टूथपेस्ट जो है उसमें क्या है, उसमें होता है, नहीं ये मत सोचो मैं पूछूंगी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। आपके टूथपेस्ट में बेस प्रेजेंट होता है। ठीक, जब आप खाना खाते हो तो आपके माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, बहुत सारे जर्म्स होते हैं। वो क्या करते हैं, खाने पर अटैक करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। जब ब्रेक डाउन करते हैं तो वो एसिड्स रिलीज करेंगे, और जब वो एसिड्स रिलीज करेंगे तो ये एसिड्स को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, ताकि वो एसिड से हमारे दांत खराब नहीं हो। और जब वो एसिड्स को हम एकदम बैलेंस कर रहे हैं, किससे करेंगे, बेस से करेंगे। बेस किस में होता है, आपका टूथपेस्ट में होता है। टूथपेस्ट से आप क्या करोगे, ब्रश 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 करोगे। जब आप ब्रश 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 करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपके मुंह में क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से आपका जो टूथ डीके होता है उसको आप स्टॉप कर सकते हो। इसीलिए बोलते हैं सुबह उठ के ब्रश करो और रात में सोने से पहले ब्रश करो। ठीक है, चलो, फूड के यूज में काम आता है। एसिड्स और बेसिस जो होते हैं वो पिकल्स में भी यूज करते हैं, है ना, बेक्ड गुड्स में भी यूज होते हैं, ताकि टेस्ट को बैलेंस कर सके और फ्रेशनेस जो है उसे प्रिजर्व करके रख सके। इतना तो हो गया बेटा हमारे आज के चैप्टर की बात। जाते जाते मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक होमवर्क देते जाऊं। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टमक होता है ना, आपका जो स्टमक होता है उसमें एक एसिड रिलीज होता है। ठीक है, स्टमक जो होता है इसमें एक एसिड रिलीज होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड है, इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन। और जो यहाँ तक आ गए हो तो आपको पता ही है, यहाँ पे भाई अंकु ब्रो है, टिंगू है, आप हो, तो भाई दिल तो बनता है ना, दिल से थैंक यू एवरीवन। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।